2 दिन पूर्व एक युवक पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपियों पर मंडी पुलिस ने साधारण धाराओं में प्रकरण दर्ज कर इतिश्री कर ली। युवक गंभीर घायल होकर जनसभा के आईसीयू में भर्ती है। उसके बाद भी पुलिस ने अब तक आरोपियों को हिरासत में नहीं लिया है। 2 दिन में भी कोई उचित कार्रवाई नहीं होने से आक्रोशित गुर्जर, गायरी, धनगर और बाल समाज सहित हिंदू जागरण मंच ने मंगलवार को मंडी थाने का घेराव किया। समाज ने सीएसपी ब्रजेश श्रीवास्तव और मंडी थाना प्रभारी धनसिंह नलवाया को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अगर 3 दिन में आरोपियों पर उचित कार्रवाई नहीं होती है तो संपूर्ण हिंदू समाज पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर आंदोलन करेगा। गौरतलब है कि अप्रोच रोड निवासी हितेश गुर्जर जनसेवा के मेडिकल स्टोर पर कार्य करता है। वह रविवार रात 10:30 बजे बाइक से अस्पताल जाने के लिए निकल रहा था, तभी बाइक सवार राजा आजम ने सड़क पर थूका तो उसके छींटे हितेश पर उड़े। हितेश ने जब उसे ऐसा करने से रोका तो राजा ने अपने साथियों को बुला लिया। राजा आजम, फैजान आजम और अली आजम के साथ अन्य ने हितेश के साथ मारपीट शुरू कर दी। जब बचाने के लिए परिजन मुकेश खटाना, निर्मला गुर्जर और शालू गुर्जर पहुंचे तो उनके साथ भी मारपीट की। यही नहीं, आरोपियों ने हितेश पर पंच से उसकी गर्दन पर वार किया, जिससे उसे गंभीर चोट आई और वह उसी दौरान बेहोश होकर गिर गया। आरोपियों ने उसके बाद भी मारपीट की। परिजन घायल को लेकर जनसेवा अस्पताल पहुंचे, जहां गंभीर चोट आने पर उसे आईसीयू में भर्ती किया गया। पुलिस ने मामले में धारा 294, 323, 324, 458, 506, 34 में प्रकरण दर्ज किया है। मंगलवार शाम 4:30 बजे गुर्जर, गायरी, धनगर और पाल समाज सहित हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारी मंडी थाने का घेराव करने पहुंचे। हिंदू जागरण मंच के भेरूलाल टांक, पार्षद विशाल गुर्जर, समाज अध्यक्ष बहादुर सिंह चौधरी ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। टांक ने कहा कि रविवार रात 10:30 बजे यानी मतदान की पूर्व संध्या पर इतनी बड़ी वारदात हुई जिससे शहर की फिजा तक बिगड़ सकती थी। उसके बाद भी पुलिस ने मामूली धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया। युवक गंभीर रूप से घायल है। उसके बाद भी पुलिस ने बीते 2 दिनों में न कोई धारा बढ़ाई और न ही आरोपियों को गिरफ्तार किया। टांक बोले कि लोकसभा चुनाव में जिला बदर की कार्रवाई की गई, लेकिन जिन लोगों पर कम प्रकरण दर्ज थे उन पर कार्रवाई हुई। वहीं जिन लोगों पर अधिक प्रकरण दर्ज थे उन्हें राजनीतिक संरक्षण की वजह से छोड़ दिया गया। उसका ही परिणाम है कि खुलेआम इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। वह बोले कि सरकारी वीडियो में ही साफ दिख रहा है कि कौन कौन युवक को मार रहा है। इसके बाद भी फरियादी से पूछा जा रहा है कि कौन शामिल था। थाने में भी फरियादी पक्ष पर दबाव बनाकर धमकी दी गई है। हिंदू जागरण मंच और समाजजनों ने पुलिस को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है, जिससे युवक पर हमला करने वालों पर प्राणघातक हमले की धारा बढ़ाने, आरोपियों की गिरफ्तारी करने, जिला बदर की कार्रवाई करने, अवैध संपत्ति की जानकारी जुटाकर कार्रवाई करने की मांग की गई। इस दौरान दीपेश गुर्जर, जगदीश गुर्जर, अशोक गुर्जर, डॉक्टर शंकर गुर्जर, लक्की गुर्जर, अनिल गुर्जर, लवपाल, पवन गुर्जर आदि मौजूद थे। आज से भी हो सकती है क्योंकि इन बदमाशों ने एक व्यवसायी जो अपने जनसेवा में कार्यरत है, स्टोर में, मेडिकल स्टोर में, और उस पर कोई प्रकरण नहीं है, कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। सामान्य व्यक्ति एक उसके साथ ऐसी मारपीट करी और पंचों से मारा और महिला बचाने गई, उसकी महिलाओं के साथ मारपीट हुई है। हमारे इधर से जब फरियादी पक्ष रिपोर्ट लिखाने आया तो उसमें 7-8 जनों के साथ में मारपीट हुई है। मात्र 3 जने नहीं थे, उसमें ज़्यादा जने थे। उसमें नाम, अन्य नाम नहीं लिखे गए। दूसरा विषय का, जब एक राजा को पकड़ के लाए हैं और उसको पकड़ के लाए और फरियादी अगर थाने में रिपोर्ट करने आया है तो उसके साथ भी वो गुर्रारिया और अपशब्द वहाँ से अंदर से बोलते हैं, तो उसके हौसले इतने बुलंद हैं। इसका अधिकांश पारिवारिक पृष्ठभूमि जो है आपराधिक है और उसके बाद में इनको जिला बदर होना चाहिए। फिरोज आजम के रिश्तेदार हैं, लालू आजम इसका बेटा है, अली दारू का व्यवसाय करता है। हम बार बार आपको बोलते हैं, अवगत कराया पीए साहब को भी कि ये दारू का धंधा करता है और नागदा में करता है, फल फूल रहे हैं और गुंडागिर्दी कर रहे हैं और आम जनता इनसे त्रस्त है, कोई लड़ नहीं सकती है। और उसके बाद में इस तरह की मारपीट होती है, पूरा समाज जन उसके साथ में आता है, रात को 2 बजे तक रहता है। बाकी हमको संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए आज परिवार के सभी लोग आए हैं और समाज के लोग एक प्रतिनिधि मंडल के रूप में आपसे मिलना चाह रहे थे कि हम यह चाहते हैं कि अगर सख्त इनके धारा बढ़ाई जाए। अभी आईसीयू में भर्ती है, यहाँ पे पंच मारा, धारेदार हथियार से उसके यहाँ पे लगी, उसके ससुर के यहाँ पे पूरा पंच मारा गया, महिलाओं को बेल्ट से मारा गया। इतना होने के बाद में उसके साथ में कोई सख्ती नहीं हो रही है और एक जने को पकड़ के लाए। उसके हमारा कहना है कि इनके ऊपर जिला बदर 20-20 प्रकरण होने के बाद जिला बदर नहीं हो रहा है और 8 प्रकरण में जिला बदर हो गया और विधानसभा से फाइल ऊपर पड़ी हुई है। ये एक चिंता का विषय। इसका मतलब ये कि राजनीतिक संरक्षण में आपके माध्यम से उन्हें बचाया जा रहा है, ऐसे गुंडे बदमाश जिनके हौसले बुलंद है और वो हमारे समाज के साथ में निर्दोष लोगों के जरा सी बात में इस तरह के मारपीट करके दहशत का मतदान में इतना पुलिस फोर्स आया,
सब कुछ हुआ, फ्लैग मार्च हुआ और उसके बाद में एक दिन पहले ही वो मार रहे हैं और माहौल बिगाड़ रहे हैं और आप ऐसे अपराधी तत्वों को सामान्य धारा में प्रकरण दर्ज कर रहे हैं। हमें ये बताया और अगर यहाँ से कोई मिला तो हम आगे जो भी होगा आंदोलन इसमें करेंगे। आप अपना विषय बताइए। देखिए, ऐसा है, जो जांच आपने बताई थी, जो फरियादी ने जो बताई थी उसके मुताबिक एफआईआर हुई है, लेकिन पुलिस द्वारा अपने अनुसंधान में उसमें जो धाराएं बढ़ाई गई हैं वो अनुसंधान में बढ़ चुकी हैं और उसमें कार्रवाई उसके मुताबिक। इसके अलावा पुलिस ने अपनी तरफ से और गवाहों से पूछकर और अन्य साक्ष्य को एकत्र कर उसमें कुछ नाम और चिन्हित करे हैं, जिनके की नाम, अब ये अनुसंधान का विषय है, इसको सार्वजनिक रूप से मैं नहीं बता सकता, गंभीर मामला है। ऐसे मामलों में हम जो है इसको अनुसंधान में अच्छे से अच्छा अनुसंधान करके कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें धाराएं जो आपका कहना सामान्य धारा, ये भी गलत आप मत सोचो। जो धाराएं प्राथमिक रूप से लगी थी वो उचित थी, लेकिन इसके बाद जो अनुसंधान में जो साक्ष्य आई है उसके आधार पर धारा बढ़ाई जा चुकी है। सब पूरे परिवार को इस तरीके से घर में घुस के मारा गया है, ऐसी दहशत फैलाई गई है समाज के अंदर इनके, और वो अंदर लॉकअप में से दादागिरी कर रहा है। आपको उसका जुलूस निकाल के कम से कम समाज को ये संदेश जाए कि ऐसे अपराधियों को किसी भी प्रकार से नहीं। हमें जो अनुसंधान में जो भी कार्रवाई होगी उसके लिए हमें आरोपी को अगर मौके पे ले जाके कोई जानकारी लेना पड़ेगी, वो भी हम करेंगे। जुलूस वगैरह का तो हम आपको डायरेक्ट ऐसा कुछ नहीं बता सकते, लेकिन जो कार्रवाई है ये पूरे परिवार की पृष्ठभूमि आप चेक करेंगे ना तो पूरा परिवार आपराधिक लिप्त है, शराब बेच रहा है, समाज में कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोगों का जुलूस निकलना चाहिए था ताकि समाज में संदेश जाए। सुनो, जो आरोपी हैं उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई के लिए, प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के लिए भी हमारी तरफ से प्रतिवेदन हमने भेज चुके हैं। उसमें ऊपर अभी कार्रवाई लंबित है, निश्चित है निकट भविष्य में जो भी उचित कार्रवाई। पर सर एक ये चीज सोचो कि उसके परिवार में वो अकेला एक ऐसा आदमी है, मैं कह रहा हूँ पूरी गुर्जर समाज में इतना सज्जन आदमी है, उस आदमी के साथ आप एकदम से उतरते हो और मारपीट कर देते हो, तो ऐसे तो पूरे नागदा नगर में अब ये हो जाना चाहिए कि सिर्फ गुंडे ही घूमेंगे, घर परिवार के लोग सब घर में रहो, क्योंकि वो तो डायरेक्ट उतर के पंच मार रहे, चाकू मार रहे, उसके ड्यूटी जा रहा है, हमला कर रहे, ये तो वाली बात होगी ना, आपके बड़े जरा सी गाड़ी पे टकरा जाएगी तो क्योंकि हम तो दादा पहलवान है, हम तो आपको मारेंगे ही, सही वाली स्थिति में आ गया ना नागदा। तो नहीं तो सर उस आदमी के परिवार पृष्ठभूमि चेक कर तो करो आप, कोई भी कोई कमाने नहीं आता, सब अपराधी से लिप्त है। वो हितेश भैया को एक बार सर अभी कौन-कौन सी के बारे में आप नगर में आप बच्चे से पूछ लो, वो आदमी सीधा अपने घर से जाता है, ड्यूटी जाता है। ऐसे तो कोई भी व्यक्ति अगर व्यापारी है, जो व्यवसायी है, कोई नौकरी वाला है, वो अपने घर से बच्चों को लेकर निकल भी नहीं सकता गाड़ी पे, क्योंकि ये तो डायरेक्ट चाकू मारेंगे उनको। आम आदमी की जेब में थोड़ी है सर, अगर इनकी जेब में है तो किसी के संरक्षण से ही तो इनकी जेब में आज तक चाकू है। पंच तो मतलब हाथ में लेके घूम रहे कि मतलब काम कर रहे हैं तो यानी हमने अगले दिन वोटिंग थी, हम नहीं चाहते थे कि पूरा माहौल बिगड़े, वरना पूर्व में इस नागदा नगर ने इतिहास देख रखा है गुजरों का, कि बस स्टैंड पे जो टांगे हुआ था, अगर उसको फिर भी दोहराना है तो उसके लिए भी गुजर समाज तैयार है, पूरा हिंदू समाज तैयार है। गुजर समाज को रोका हमने, अगर रात को 11 बजे किसी सीधे साधे आदमी को मार रहे हैं, वो प्रशासन पे भरोसा है, वो कार्रवाई करेंगे। गुजर समाज को हमने ही रोका है सर, रात को 11 बजे उस कार्रवाई नहीं हुई तो गुजर समाज रोड पे आएगा सर, मेरी बात, गुजर समाज रोड पे आएगा सर। अगर हम फरियादी हैं, हमें फरियादी ही रहना चाहिए, हमें आरोपी बनने की जरूरत नहीं। सर आरोपी अनुसंधान करेंगे सर, वो अंदर से आंख दिखा रहा है सर, 307 की कार्रवाई होनी चाहिए उसके ऊपर। तो जो विधिवत कार्रवाई है सब हम इनको बता चुके हैं। वो हमारे हिसाब से अनुसंधान में जो हमें डॉक्टर से क्वेरी वगैरह कराने के बाद हमारे जांचकर्ता जो टीआई साहब ने कार्रवाई कर चुके हैं। जिस बातों के लिए आप बोल रहे हैं 50% से सर 3 मिनट में 15-20 लोग कार्रवाई हो जाएगी सर। गिरफ्तारी भी नहीं हुई, सारे लोगों की गिरफ्तारी भी नहीं हुई, गिरफ्तारी नहीं हो रही, गिरफ्तारी भी हो रही है, उसके लिए भी प्रयास हम आप घूम रहे हो। चुनाव में लगे थे, चुनाव में लगने के बाद भी अपन ने अपनी तरफ से पूछा, हमने देखा घूम रहे हो, हम घूम रहे हैं सर, गुजर जा रहा है 3 मिनट खट्टा रोड पे आएंगे सर, इसलिए आश्वासन वो घूम रहे हैं। मैं अभी महामहिम राज्यपाल महोदय की ड्यूटी में मेरे को जाना है, उनको लेकर
है ना। तो हो गया आपका नहीं सर समय सीमा क्या है? वो हम जा रहे हैं, मैंने तो इनसे बता दिया था। सुनिए, आपने बात कर ली, मैं आपकी बात से सहमत हूँ और मैं कार्रवाई भी कर रहा हूँ। अब इससे ज्यादा मैं देखो अनुसंधान के बीच में कोई चीजें नहीं बोल सकता। अली आजम, फिरोज आजम, लालू आजम, इन सब के खिलाफ मिला के 50 से अधिक प्रकरण दर्ज होंगे। जुलूस निकालना पड़ेगा। क्या मैं कुछ कर निकल लिखा आपने क्या मकान? देखिए, उसके लिए हमने नगर पालिका को हमारी तरफ से आज इन्होंने टीआई साहब में प्रतिवेदन दिया है। इनके मकानों के बारे में जो विधिवत सम्मत कार्रवाई है वो सब कार्रवाई नगर पालिका निगम करेगी। उसके लिए इन्होंने नगर पालिका से उसकी जानकारी के लिए लिखा है। पूर्व में भी एक पत्र इन्होंने भेजा था, जानकारी आ गई ना, और अभी फिर से हम भेज रहे हैं, उसमें जो भी विधिवत कार्रवाई होगी सर कार्रवाई होनी चाहिए। अगले आज अगर ऐसे सीधे आदमी को मारे बाद भी अगर इन पे व्यवस्थित कार्रवाई नहीं होना तो ये सोच लेना हर तीसरे दिन ऐसी वारदातें ये करेंगे, क्योंकि ये तो फ्री हो जाएंगे ना। इनका क्या है, हमें कोई भी हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, बात सर मुसलमान हिंदू की मेरी बात, तो अगर ऐसी कोई कार्रवाई करेगा तो उसको परिणाम सर हिंदू मुसलमान पे तो हम लाए नहीं अभी बात। अगर हिंदू मुसलमान समाज की बात चल रही है, आप समझ नहीं सर, हमको तो आश्वासन किए आपका अनुसंधान हमारा आज काफी कुछ, आज सुबह से गिरफ्तारी के लिए पूरे प्रयास परिवारों को बिठाओ ना सर लाके यहाँ पे। आप 3 दिन में करें, 3 दिन में अगर 3 दिन में नहीं करें तो ये फरियादी की आरोपी बनना पड़ेगा। बस इतनी बात में नहीं लेना पड़ेगा। हम रोड पे आएंगे, घूमेंगे खुले तो ये आपकी जवाबदारी है। हाँ कहीं बोलिए जी बताइए क्या घटना हुई? घटना क्या, समाज के हम जैसे सीधे लोग ऐसे मारे जा रहे हैं तो फिर दूसरों के साथ क्या और कब तक ऐसे जिएंगे? मार खा के जीना है तो जियो सब। यदि अपन संगठित नहीं होंगे आज तो पुलिस भी हमारी मदद नहीं करेगी, जो उचित धाराएं वो नहीं लगाएंगे तो कैसे चलेगा काम? भाई हमारा तो किसी से कोई लेने देना नहीं था, हम तो ड्यूटी जा रहा था बेटा मेरा, और थूकने के बाद भी अपन तो सॉरी बोलते हैं। संस्कार यही है कि नहीं? यार सॉरी गलती हो गई तो कोई बात ही नहीं होती मेरे, जहाँ तक मैं सोचता हूँ। इसका मतलब कि इनने मना किया होगा और उनने चढ़ गए। अब आप लोग देख लो अब क्या है अपने समाज की व्यवस्था और कैसे चलेगा। आप यहाँ थाने आए और आपने जो सीएसपी साहब से बात की है तो क्या आपको क्या आश्वासन तो हमको कल से ही बहुत अच्छा मिल रहा पुलिस की तरफ से। कल रात को भी थाने में अमदाद साहब आए, बहुत अच्छा रिस्पांस दिया कि आज चुनाव हो जान दो, उसके बाद मैं आपको पूरी कंप्लीट कार्रवाई करूँगा। भाई साहब भी रात भर थे तो वो उससे कोई हमको ऐतराज नहीं है। खूब सहयोग मिल रहा पुलिस का भी, भाई साहब का भी, समाज का भी, पर सहयोग ही सब कुछ नहीं है, उसका रिजल्ट भी तो आना चाहिए। उसका रिजल्ट कैसे आता है पुलिस की तरफ से, कैसा आप लोग मीडिया की तरफ से कैसा रिस्पांस आता है, ये सब चीजें। जिस बंदे की वजह से झगड़ा हुआ था वो 3 दिन से थाने में है, और अगर कोई भी बंदा वहाँ पे जा रहा है तो उससे वो बहस कर रहा है, आंखें दिखा रहा है, उसके बाद कोई ना डर ना वर कुछ भी नहीं है उसको, और उसी ने सारे पूरा ड्रामा रचा है। वो जो अंदर बैठा हुआ है अभी तक उसका रिमांड तक नहीं हुआ है। 3 दिन का आश्वासन दिया है प्रशासन ने हमें, अगर कार्रवाई नहीं होगी तो गुजर समाज और हिंदू समाज खुद हम कार्रवाई कर लेंगे। हम इतने सक्षम हैं, हम सड़क पे क्या सब कर लेंगे, हम अच्छी तरह से कार्रवाई कर लेंगे। 3 दिन का आश्वासन दिया है, हम देखते हैं 3 दिन में क्या होता है। पिछले 2 दिन पहले अप्रोच रोड पर हितेश गुजर नाम का व्यक्ति, हमारा छोटा भाई है, वो जनसेवा अपनी ड्यूटी पर जा रहा था। तो आजम परिवार से जो उसके ऊपर थूका गया, थूकने के बाद उसने जब बातचीत करी तो उसे चमका कर उसको मारा गया। उसको बचाने आए उनके काका ससुर को भी मारा, उनके साले साहब को भी मारा। उसके बाद मारने के बाद और दादागिरी भी बताई उनने। उसके बाद प्रशासन उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। 3 दिन से हम इटारा का यहाँ सर्व समाज एकत्रित होकर CSP साहब और TI साहब को अवगत कराया तो उन्होंने 3 दिन का अल्टीमेट दिया है। अगर नहीं होती है कार्रवाई उन पर तो बहुत जल्द सब समझ समाज और गुजर समाज पूरा रोड पर आकर अपने हिसाब से कार्रवाई करेगा। जय हिंद जय भारत। विगत 2 दिन पूर्व जो हितेश जी गुजर के साथ में एक थूकने की बात को ब्रिज के ऊपर रात को 10 बजे के लगभग जो घटना घटी है वो उसमें उसका विरोध करने के बाद में एक बदमाश प्रवृत्ति के लोगों ने आकर जिस तरह से बेल्ट पंच
और धारेदार हथियार से मारपीट की है, वो आईसीयू में वगैरह 2 दिन से भर्ती है, जिसकी हालत गले के यहाँ पे भी उसके टाँके आँके लगे, हाथ पैर में लठों से भी मारा गया। तो वो एक गंभीर विषय है और सामान्य घटना को जो बदमाशों ने लगातार ऐसे उसमें ये लोग हैं उसको उसमें आरोपी नहीं बनाए, प्रशासन ने जानबूझकर राजनीतिक दबाव में या इनके लाभ सुख के चक्कर में नहीं बनाए। हम ये चाहते हैं, इनका परिवार भी आया और इनने अभी सीएसपी साहब ब्रजेश जी श्रीवास्तव से मिले हैं, तो हम ये जो कार्रवाई हुई इससे खुश नहीं है, क्योंकि कार्रवाई विधिवत होना चाहिए। जिसने 7-8 जन पे महिलाओं को भी मारा कूटी करी है, बेल्टों से मारा है और धक्का मुक्की उन महिलाओं के साथ में हुई, तो ऐसे लोगों को वो उसी वार्ड में निवास करते हैं और ये बदमाश प्रवृत्ति के 20-20 केस इनके ऊपर लगे हुए हैं, 8-8, 10-10 हर के केस लगे हुए हैं। ऐसे लोगों के साथ मारपीट, ये लोग मारपीट कर रहे हैं। इनको चुनाव के टाइम 8-10 प्रकरण में, 5 प्रकरण में जिला बदर कर रहे हैं और 20-20 प्रकरण में जिला बदर नहीं कर रहे हैं, अवैध धंधे कर रहे हैं, दारू ये बेच रहे हैं। इसमें से ऐसे लोग हैं जो दारू बेचते हैं, उसकी सूचना थाने पर दी जाती है। बाकी इनकी साठगांठ वजह से इनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, इसलिए इनके हौसले इतने बुलंद है कि ये सामान्य घटना में भी हाथ में हथियार लेके चलते हैं और जब चाहो चाकू छुरे मारते हैं। मैं चाहता हूं कि नागदा की पूरी जनता हमारे साथ में है और उसका हम जनता से अपील करते हैं कि 2 दिन बाद में अगर पुलिस प्रशासन ये कार्रवाई नहीं करेगा तो हम उग्र आंदोलन करेंगे और ऐसे किसी भी व्यक्ति के साथ में अगर नाइंसाफ़ी होगी और सामान्य घटना को इस तरह गुंडागिर्दी से मारपीट करेंगे तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी पूछताछ के तौर पे किसी को ला के बिठाते हैं, यहाँ पे खातिर पानी करते हैं और वो फरियादी को ही आके चिल्लाता है और यहाँ फरियादी को अनशन बोलता है। ये थाने की हालत है, ये हमारे लिए शर्म की बात है। और मैं राजनीतिक लोगों से भी कहता हूँ कि यहाँ पे नागदा में बड़े बड़े दिग्गज नेता बैठे हैं भाजपा और कांग्रेस में, इस विषय पे मौन धारण किए हुए हैं, उन पे भी हमको कहीं ना कहीं शंका होती है कि सामान्य आदमी के साथ में अगर ये घटना होती है तो उनको आगे आना चाहिए और इन पे पुलिस प्रशासन पे दबाव बना के और कार्रवाई करना चाहिए ताकि एक व्यक्ति को इंसाफ मिले और नागदा की जो सामान्य जनता है उस पर विश्वास उस पर नेताओं पे भी बना रहे और प्रशासन पे भी विश्वास कानून का बना रहे। इतना ही कहूँगा। जय श्री राम।